हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। हम कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर हमारा परसेंटेज की हमने बहुत सारी टाइप्स डिस्कस कर ली हैं। तो आज हम करेंगे परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया, लेकिन वो हमने क्या किया है कि परसेंटेज इंक्रीज में कितने परसेंट का इंक्रीज होता है। अभी तक हमने ये किया है। क्या किया है हमने अभी तक, एक बार बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। कि मान लीजिए एक आर्टिकल है, उसमें 25% का पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर 25% का डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनल उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा, कितने परसेंट का परसेंट चेंज अभी तक हमने किया है। क्या किया हमने अभी तक? परसेंट चेंज। आज हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का हमारा। क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जितने भी इनफैक्ट हमने जितने भी आज यहाँ तक परसेंटेज के जितने भी हमने कंसेप्ट किए हैं, वो सारे के सारे उनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ज़रूर आता है। तो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं चलेगा। तो बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो हम ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए हैं अभी हमने। ठीक है, आज हम क्या करेंगे कि एक आर्टिकल का प्राइस अगर 100 है, स्टार्टिंग में अगर एक आर्टिकल का प्राइस 100 है, फिर 25% इंक्रीज कर दिया, फिर 25% डिक्रीज कर दिया, तो न्यू प्राइस क्या होगा उस आर्टिकल का? न्यू प्राइस क्या होगा? अभी तक तो हमने क्या किया था कि पुराने में आर्टिकल का प्राइस कुछ भी हो, हमें नहीं पता क्या प्राइस आर्टिकल का, जस्ट हमें जितना प्राइस था उसमें परसेंटेज चेंज कितना आया है, हमने परसेंटेज चेंज किया था। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि चेंज होने के बाद, परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद जो फाइनल हमारा आ जाएगा आंसर पूरा, वो क्या होएगा, यानी कि फाइनल हमारा न्यू प्राइस यहाँ से क्या निकल के आएगा। अगर प्राइस की बात करें या फिर अगर जनरली हम बात करें, मान लीजिए कि एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर मतलब इन द इनिशियल एज 10,000 है, लेकिन क्या हुआ वहाँ से सब लोग शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह जाने लगे। फर्स्ट ईयर 25% शिफ्ट हो गए, ठीक है। सेकेंड ईयर 10% और शिफ्ट हो गए हैं। तो बाकी अब उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी रह गई है हमें वो बतानी है, हमें परसेंटेज में नहीं बतानी है, हमें एक्चुअल में कितनी पॉपुलेशन उसकी रह गई है वो चीज़ हमें बतानी है। पहले कितनी थी? 10,000। अब सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, क्योंकि जगह से पर्सन गए हैं तो इट मीन्स कम हुई है, तो यानी कि 10,000 में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें क्या निकल के आएगी, आज का हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है आज आपको। और मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स से आपको करवाऊंगी, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ। लॉन्ग अप्रोच से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मेरी ट्रिक्स से करेंगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों ना बैठे हो। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक हमारा, मान लीजिए एक बार थोड़ा सा बेसिक करवा देती हूँ मैं, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक आर्टिकल है, उसका प्राइस है 150 रुपीज़। आर्टिकल का प्राइस कितना है? 150 रुपीज़। अब इस आर्टिकल का प्राइस पहले 20% इंक्रीज कर दिया, 20% क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया आर्टिकल का प्राइस। फिर क्या कर दिया, यहाँ से 10% डिक्रीज कर दिया। पहले तो क्या किया, 20% इंक्रीज किया, फिर 10% क्या किया? डिक्रीज किया। तो फाइनल प्राइस आपने बताना है क्या होगा आर्टिकल का, न्यू प्राइस क्या होगा आर्टिकल का, वो आपने बताना है। ठीक है, तो जो हमारी बेसिक अप्रोच है वो क्या कहती है, क्या करते हैं हम, अगर किसी में हम इंक्रीमेंट करते हैं, किसी में अगर 20% का इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो नई वैल्यू हमारी क्या आती है, किस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम? 150 में। तो यानी कि 150 से नई वैल्यू चेंज हो गई, क्या आ गई है? अब 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो 120/100 ऐसे ही करते हैं हम इंक्रीज। अगर किसी के करते बेसिक अप्रोच जो आप नॉर्मली परसेंटेज में फॉलो करते हैं, वो अप्रोच की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर इसमें जो हमारा नया प्राइस आ गया, अब इसमें क्या किया, 10% का डिक्रीज कर दिया। अब 10% डिक्रीज किया है, यानी कि 10% इसमें से हटा दिया है, लेकिन बाकी का कितना परसेंट बचा इसका? 10% तो हटा दिया आपने, उसके अंदर से हटा दिया, तो 10% हटा दिया, तो बाकी कितना बचा इसका? 90%। कितना बचा इसका? 90%। तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे, आपके पास यहाँ से ये ज़ीरो, यहाँ से ये ज़ीरो जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ से ये ज़ीरो जाएगी। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 5 2 जा, 5 3 जा, 2 6 जा। ठीक है, इसको सोल्व करने बैठेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से सोल्व करके देखेंगे तो 162। क्या आंसर आएगा आपका? 162। ये तो आपकी हुई बेसिक अप्रोच।
लॉन्ग मेथड भी जिसको बोल सकते हैं, आप ट्राई करते हैं, ठीक है। अब मैं इससे भी शॉर्ट मेथड आप लोगों के लिए करवा रही हूँ। क्या है वो मेथड, देखिए पहले कितने का इंक्रीज हो रहा है, 20%। 20% की वैल्यू क्या क्या लिखते हैं हम, 1/5। अब इंक्रीज हो रहा है तो क्या आ जाएगी, 6/5। अब किस में इंक्रीज हो रहा है, 150 में इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि 150 मल्टीप्लाई 6/5। फिर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने परसेंट का डिक्रीज हो रहा है, 10%, यानी कि 1/10 डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 9 यानी कि डिक्रीज होकर कितना बच गया, 9/10 हमारा बच गया, क्योंकि 1 तो हमारा डिक्रीज हो गया। तो एक्चुअल कितना बचा अभी, 9/10। इसको देखना सॉल्व करना कितना ईजी हो गया। इसको कट करेंगे जस्ट हम यहाँ से 3, हमारा आंसर क्या आ गया, 162 हो गया ना जल्दी। बेसिक अप्रोच से जो ये एडवांस अप्रोच है कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व करती है, ठीक है। तो मेरा यही ओपिनियन है कि आप यही अप्रोच फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, क्रैक करना है, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं होता है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, अगर आप ये कैलकुलेशन वर्क में लग जाएंगे तो आपका टाइम तो वहीं वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आप जितनी लगा सकते हैं वहाँ तक शॉर्ट ट्रिक लगाइए, ठीक है। ये तो हम स्टार्टिंग से ही अप्लाई करते आए हैं, जब से हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया है तब से ही हम यही अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बस अप्लाई करना आना चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी है कि कैसे आप अप्लाई करते हैं। अब किसके ऊपर निकाल रहे हैं, 150 के ऊपर, तो 150 का कितने परसेंट इंक्रीज़ किया है, कितने परसेंट, 20% इंक्रीज़ करके, मतलब कितना हो गया उसका, 6/5 हो गया। इंक्रीज़ करते हैं तो ऐड करते हैं, और डिक्रीज़ करते हैं तो माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो 9/10 पार्ट उसका आया। आई बात समझ में, कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। इसके क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, एक बार रफ कर देती हूँ इसको मैं, फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है। आपने ना जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आप लगा सकते हो क्वेश्चन के अंदर उतनी लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि हम लॉन्ग अप्रोच से करते जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ, तो ठीक है। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was 62,500. Due to migration to big cities, it decreases every year at the rate of 4%. The present population of the town is, क्या कह रहा है कि 2 साल पहले सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है, यानी कि हम अगर बोल दें इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है सिटी की, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 62,500, यही है, 62,500 है हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन। अब क्या कर दी उसने, देखिए, ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%। अब क्या हो रही है, ये हर साल कितना डिक्रीज हो रही है, 4%। और कितने साल तक डिक्रीज हो रही है, 2 ईयर तक। तो आपको नई पॉपुलेशन बतानी है, पहले तो परसेंटेज को लिखिए, 1/4, 4% डिक्रीज हो रही है, तो 4% का मीन्स क्या होता है, 1/25। अब डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल कितनी है और यहाँ पे फाइनल नई पॉपुलेशन। इनिशियल यानी कि डिक्रीज हो रही है, यानी कि 25 है, और 25 से कितनी हो गई है अभी, 24 हो गई है। कितनी हो गई है, 24। आई चीज़ समझ में, ओके। अब फिर से सेकेंड ईयर, फिर से उतना ही 4%, फिर से डिक्रीज हो रही है, 25 से कितनी हो गई है, 24। यूनिट्स में हम बात कर रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, चाहे कितना भी दिया हो। अगर आपको पॉपुलेशन कितनी भी दी हो, या फिर सैलरी में कुछ दिया हुआ हो, या फिर आपको आर्टिकल का प्राइस कुछ दिया हो, आपको इससे तो लेना देना स्टार्टिंग में तो कुछ है ही नहीं, इसको तो हम बाद में देखते हैं, चाहे कितना भी कुछ दिया हो। आपने सबसे पहले काम करना है परसेंटेज पे। इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है फाइनल में, और डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई चीज़ें समझ में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को, कर लेंगे, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स क्या आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ से अगर देखें तो हमारा इनिशियल कितनी आई, हमारी पॉपुलेशन यूनिट्स में बात करें तो 625 यूनिट्स। कितनी आई, 625 यूनिट्स। और फाइनल पॉपुलेशन कितनी आई हमारी, 576 यूनिट। कितनी आई फाइनल पॉपुलेशन हमारी, 576 यूनिट्स हमारे पास पॉपुलेशन आई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको, कर लेंगे यहाँ तक। अब जो इनिशियल पॉपुलेशन, अब देखिए इनिशियल पॉपुलेशन वो कितनी है हमारी, 62,500, यानी कि इसकी यानी कि यहाँ से देखें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ से
यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 625 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 625 100। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई निकल के आपके पास, 100 निकल के आई। कितनी निकल के आई आपके पास, 1 यूनिट की वैल्यू 100 निकल के आई चीज़ें समझ में। अब हमें तो नई पॉपुलेशन हमारे पास क्या आ गई है, 576 यूनिट है ना। नई पॉपुलेशन कितनी आई, 576 यूनिट। तो 576 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यूनिटरी मेथड से करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100। तो 576 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 576 100। मीन्स आपके पास पॉपुलेशन कितनी निकल के आई, 576 है ना। हमने प्रीवियस में क्या किया था, लास्ट में क्या किया था, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि कितने परसेंटेज का डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं आप इसी क्वेश्चन से। कितना, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 625 माइनस 576 डिवाइडेड बाय परसेंटेज मोर और मल्टीप्लाई 100, वहाँ से परसेंटेज भी आ जाएगी। लेकिन अभी हम थोड़ा एडवांस में कर रहे हैं, हमें तो नई पॉपुलेशन हमें चेक करनी है कि कितनी पॉपुलेशन उस टाउन की हमारी हो गई है। हुई चीज़ें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई डाउट नहीं है किसी को। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। देखते हैं, आपको परसेंटेज पे काम करना है, और परसेंटेज पे कैसे काम करना है, आपको वही सेम कंसेप्ट जो हमने फर्स्ट डे हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि परसेंटेज को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी depreciates every year by 10% of its value at the beginning of the year. The present value of the property is rate 8100. What was it 2 years ago? अब इसमें क्या दे दिया कि एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 10% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कब से, जितना बिगिनिंग में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, ठीक है। अब इस टाइम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, यानी कि अब जो न्यू वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की वो कितनी है, 8100 हमें दे दी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है कि 2 ईयर एगो उसकी वैल्यू कितनी थी, यानी कि पहले की वैल्यू अब हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे यहाँ से, अब हमें तो सिर्फ किस पे काम करना है, मैंने क्या बताया था, हमें सिर्फ परसेंटेज पे काम करना है। कितने परसेंट डिक्रीज हो रही है, कितने परसेंट डिक्रीज हुई है, 10% डिक्रीज हुई है। तो अगर हम यहाँ से मान लें इनिशियल वैल्यू अगर हम यहाँ से क्या मान लें, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, इनिशियल वैल्यू 100 मान लीजिए, आपकी मर्जी है कितनी मान लीजिए। इनिशियल वैल्यू कितनी मान लिया आपने, मान लीजिए 100 मान लिया आपने, ठीक है। अब जो न्यू वैल्यू है वो कितनी आई है आपकी, न्यू वैल्यू कितनी आई है आपकी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आई है वो हम बाद में देखते हैं, एक बार लिख देते हैं कितनी है हमारी, 8100 है। ये 100 हमने यूनिट माना है, ये यूनिट नहीं है, ये एक्चुअल हमारी वैल्यू है कि 8100। हमें इस 100 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से 10%, अब 10% हमारी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है ना। तो इनिशियल वैल्यू मीन्स कितनी थी हमारी, इनिशियल वैल्यू और न्यू वैल्यू, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 डिक्रीज हुआ है। तो 10 से कितना हो गया प्राइस हमारा, 939 हो गया। कितना हो गया, 10 से हमारा प्राइस 9 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। वैसे ये इनिशियल वैल्यू भी हमें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमारी यहीं से निकल आएगी, हमें वहाँ भी मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए फिर से 10% हमारी डिक्रीज हो गई है, फिर से 10% क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो मीन्स फिर से हमारा 10 से कितना हो गया है, 9 हो गया। आई बात समझ में, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से इनिशियल वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट, इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी, 10 यूनिट, यानी कि प्रॉपर्टी की 2 साल पहले वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट थी, यूनिट्स में अगर हम माने। तो अब कितनी हो गई है प्रॉपर्टी की वैल्यू, 81 यूनिट हमारी हो गई है, 81 यूनिट। अब उसने प्रॉपर्टी की वैल्यू भी दे दी ना, वैल्यू भी दी हुई है, कितनी हो गई है, 8100 रुपीज़ हो गई है। तो 81 यूनिट किसके इक्वल आया, मीन्स 81 यूनिट्स आपका किसके इक्वल आया, 8100 रुपीज़ के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 8100 इज 81 इज इक्वल टू 8100। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा आपके पास, 100 रुपीज़। कितना आ जाएगा आपके पास, 1 यूनिट 100 रुपीज़। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, आई थिंक तो कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 साल पहले जो इनिशियल वैल्यू थी प्रॉपर्टी की, कितनी थी इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी की,
100 यूनिट, कितने यूनिट थी 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई 1 यूनिट की कितनी है 100 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 10,000। यानी कि 2 साल पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी 10,000 थी वैल्यू, अब प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो गई है 8100 हो गई है। और कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है 10% का डिक्रीज हुआ है। हुई चीज़ें क्लियर, एकदम अच्छे से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है और ट्रिक अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिए चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए बेहतरीन ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, मशीन्स के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ 2 ही परसेंटेज लगाए। ठीक है, अभी तक हमने कितने परसेंटेज लगाए हैं 2, कि पहले 10% का हो रहा है फिर 10% का हो रहा है, या फिर अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमने क्या किया था 4% का हो रहा है 4% का हो रहा है। अब अगर हम 3 ईयर पे लगा दें, 3 ईयर पे 3 अलग अलग परसेंटेज लगाते तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन देखिए फिर देखते हैं क्या। वैल्यू ऑफ अ मशीन इज 6250, इट डिक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर and 20% during the second year and 30% during the third year. What will be the value of the machine after 3 years? तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मशीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 इयर्स के बाद। तो अभी कितनी वैल्यू है मशीन की 6250। अगर हम हमारी बेसिक अप्रोच से करें, जो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबी है, पहले उससे क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे, फिर आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक से निकाल के दिखाएंगे, देखना कितना डिफरेंस आता है दोनों में। देखिए क्या है आपका कि हमारे पास मशीन की इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 6250 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये वैल्यू फर्स्ट ईयर कितना डिक्रीज होती है, कितना डिक्रीज होती है 10% डिक्रीज होती है। यानी कि इसका 10% डिक्रीज हो गया तो कितना बच गया है इसका, कितना बच गया इसका डिक्रीज, 10% चला गया तो कितना बच गया इसका वैल्यू का, अभी इसकी वैल्यू कितनी बच गई है 90%, यानी कि 10% तो डिक्रीज हो गई है। अब उस मशीन की वैल्यू कितनी बच गई है, जितनी वैल्यू थी उसका 90% वैल्यू उसकी बच गई है। फिर से सेकेंड ईयर क्या हो गया, सेकेंड ईयर फिर से डिक्रीज हो गई है। सेकेंड ईयर कितना डिक्रीज हो गई है 20%। अब 20% इसका फिर से डिक्रीज हो गया तो इसका कितना बच गया, फिर 80% बची इसकी वैल्यू, है ना। और थर्ड ईयर फिर से 30% हमारा डिक्रीज हो गया, है ना। 30% डिक्रीज हो गया तो कितनी वैल्यू बची इसकी 70% वैल्यू बची। कितनी वैल्यू बची इसकी 70% वैल्यू बची। इसको सॉल्व करेंगे तो देखना कितना लंबा चौड़ा निकलता है आपका, देखना एक बार जरा। पहले इसको इससे काटेंगे, इसको मान लीजिए इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, देन इसको हम 25 से 4 जा, यहाँ पे 25 जा, ठीक है। अब यहाँ से 4 × 2, फिर हम क्या करेंगे 25 × 9 × 2 × 7, कितना लंबा चौड़ा आंसर है। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से करेंगे 450 × 7, आपके पास कितना आंसर है 31,500। इतने में तो क्वेश्चन ही छोड़ के भाग जाएंगे बच्चे, अगर इतना लंबा करने लग गए तो हम, है ना। देखें इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, देखिए इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से करते हैं, देखना एक बार जरा। 1/10%, यहाँ पे क्या है इनिशियल वैल्यू और यहाँ पे क्या है मशीन की फाइनल वैल्यू। FV से मैंने डिनोट कर दिया, IV से मैंने डिनोट कर दिया। कैसे सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व होता है देखना अभी फटाफट से। 10% डिक्रीज हुआ है तो माइनस करना है, तो 10 में से कितना बच गया है 9 बच गया है। 10 में से कितनी हो गई है वैल्यू अब 9। अब 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये 10%, ये 20%, 20% का मीनिंग क्या होता है आपके पास 1/5। अब 20% मीन्स 5 से कितनी हो गई है वैल्यू हमारी 4 हो गई है, ठीक है। अब 30%, तो 30% का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, अगर इसको थोड़ा सा इधर कर दूं मैं, आपको विजिबल नहीं होगा आई थिंक, है ना। यहाँ पे 10% है, 10% का 1/10, 20% का 1/5, 30% का 3/10, सारे डिक्रीज हो रहे हैं सब सारे, यानी कि क्या करने पड़ेंगे माइनस करने पड़ेंगे। ये चीज़ तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस करते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस करते हैं। तो
10 से कितना हो गया है अब ये 7 हो गया है, 10 से कितना हो गया है अब ये 7 हमारा हो गया है। अब यहाँ से देखें तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 10 इज 100, 100 × 5 इज 500। कितना यूनिट आई आपकी इनिशियल वैल्यू? 500 यूनिट। कितनी आई इनिशियल वैल्यू? 500। अब वैल्यू कितनी आ गई है? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 36 and 7 252 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 252। तो ये किसकी आई? अब हमें क्या दी हुई है? कौन सी वैल्यू दी हुई है? इनिशियल वैल्यू दी हुई है। अब इनिशियल यूनिट कितनी आई? यहाँ से कितनी आई वैल्यू इनिशियल? 500। तो यानी कि 500 आपका किसके इक्वल आया? 6250। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? डिवाइडेड बाय 500। इसको कट करेंगे तो आपका सीधा सीधा कट हो जाएगा। ये हमारा किस पे कट हो जाएगा? सीधा का सीधा सीधा कट करते तो 13 पे चला जाता है। किस पे चला जाता है हमारा? सीधा सीधा 13 पे चला जाता है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 13। हमें कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 252 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 13 × 252, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3150 आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 3150 आपका आंसर आएगा। इससे इन दोनों से भी एक लंबी अप्रोच है, लेकिन हम यहाँ पे लॉन्ग अप्रोच पे काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे शॉर्ट अप्रोच पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों से भी जो आप नॉर्मली जो आप छोटी क्लासेस में करते थे, x मानते थे, फिर उसको 100 प्लस माइनस जो भी चीज़ें करते थे, कितना लंबा सिस्टम होता था हमारा, है ना। उन सबसे छोटी ट्रिक हम लेके आए। उससे छोटी ट्रिक ये है और इससे छोटी ट्रिक ये है। ठीक है, अब देखना दोनों में जिसमें कम टाइम लगे आप वही अप्लाई करना। ठीक है, दोनों में जिसमें आपका कम टाइम लग रहा है आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें सबसे कम टाइम लगेगा, इसमें सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ तो आपको ये चीज़ें तो आपको देखनी ही नहीं है। ये चीज़ें, इन चीज़ों पे तो आपको बाद में काम करना है। ठीक है, आपको तो सिर्फ यहाँ पे किस पे काम करना है? अपना परसेंटेज पे काम करना है। किस पे काम करना है? सिर्फ परसेंटेज पे काम करना है। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से है हमारा। देखते हैं क्या है उसके अंदर। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। देखिए स्टेटमेंट क्या है। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑन इज वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। इफ द करंट वैल्यू इज 729, इट्स वर्थ बिफोर 3 ईयर्स एगो। अब उसने क्या दे दी? करंट वैल्यू उसकी दे दी, और कितनी डेप्रीशिएट्स हो रही है उसकी वैल्यू? हर ईयर 10% डेप्रीशिएट्स हो रही है। तो यानी कि इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दोनों ही शॉर्ट हैं, दोनों ही शॉर्ट्स हैं। मान लेते हैं कि हम क्या है उसका, चलिए पहले जो हम अभी बेसिक मेथड जो हम कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमें दी हुई है, इनिशियल वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, हमें फाइनल वैल्यू जो भी करंट वैल्यू है हमें वो दी हुई है ना। करंट वैल्यू हम कर लेते हैं। करंट वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 729। इसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जितनी भी दी हुई है। देखिए सबसे पहले परसेंटेज 10%, क्या मतलब होता है? 1/10। डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है मीन्स कितना हो गया? 10 से 9। फर्स्ट ईयर भी इतना ही है, सेकेंड ईयर भी इतना ही है, थर्ड ईयर भी इतना ही है। ठीक है, अब इन तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि आपकी इनिशियल कितनी वैल्यू है मशीन की? 1000। और यहाँ से बात करें तो कितनी वैल्यू है हमारी मशीन की? 729 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में भी देखो आप, क्वेश्चन में भी वैल्यू कितनी है? करंट वैल्यू 729। तो 729, तो 729 का कितने यूनिट हुआ? 1 यूनिट। तो 1000 की 1 यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से? 1000। तो यानी कि मशीन की इनिशियल वैल्यू कितनी आई आपकी? यहाँ से 1000 वैल्यू आई। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, आई चीज़ समझ में, या फिर कैसे कर सकते हैं आप, मान लीजिए लेट इनिशियल वैल्यू आपने क्या मान ली? मशीन की x मान ली। अब उस वैल्यू पे कितना डिक्रीज हो रहा है? 10% डिक्रीज हो रहा है। तो कितनी बच गई वैल्यू उसकी? 9/10। फिर से कितनी वैल्यू बची? 9/10। फिर से कितनी वैल्यू बची? 9/10। कितना आया आपके पास? और वैल्यू कितनी है करंट? 729। यानी कि ये वैल्यू सारी कट के, ये वैल्यू सारी बच के आपके पास कितनी वैल्यू बची है अभी मशीन की? 729 दिया हुआ है हमें ये। तो यहाँ से करेंगे तो x × 9 कितना होता है? 729। 729 से 729 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 1000 आ गई। आपको ये मेथड फॉलो करना है तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, अगर ऊपर वाला फॉलो करना है तो ऊपर वाला भी फॉलो करते हैं। तो मैंने दोनों ही शॉर्ट ट्रिक से करवा दिए हैं आपको। आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। कुछ अलग सा ही क्वेश्चन है, देखना क्या है क्वेश्चन के अंदर।
स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन की, देखिए क्या है स्टेटमेंट के अंदर। इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, न्यूमिनेटर को 20% से इंक्रीज कर दिया, एंड डेनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, न्यूमिनेटर को इंक्रीज किया, डेनोमिनेटर को डिक्रीज किया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन इज 5/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन? ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी हमें वो बतानी है, ठीक है। न्यू फ्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है, हम मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है फ्रैक्शन की, x/y, ठीक है। न्यू वैल्यू क्या है फ्रैक्शन की, कितनी आई है न्यू वैल्यू हमारी फ्रैक्शन की, 5/2। कब आई है, कुछ इसके ऊपर अप्लाई किया हमने तब आई है। क्या अप्लाई किया है हमने इसके ऊपर, न्यूमिनेटर को कितना इंक्रीज किया है, 20%। पहले तो 20% की वैल्यू लिखिए, 20% क्या होता है 1/5, इंक्रीज किया है तो कितना इंक्रीज हो, कितना हो गया इंक्रीज हो गया, 6/5 हो गया। आई चीज समझ। नेक्स्ट, डेनोमिनेटर को डिक्रीज किया है तो 1/20 होती है वैल्यू, डिक्रीज किया है तो यानी कि माइनस किया है, यानी कि कितना हो गया है डिक्रीज होके, 19/20 बच गया है। तो न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर वाला करेंगे, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर वाला, यानी कि फ्रैक्शन अब न्यूमिनेटर में कितना इंक्रीज किया, 20% का इंक्रीज, यानी कि कितना इंक्रीमेंट, 6/5 हम बोल सकते हैं। और यहाँ से डेनोमिनेटर में 19/20, बिकॉज 5% का डिक्रीज किया तो 19/20 पार्ट बच गया उसका। अब फाइनल फ्रैक्शन क्या हुई आपके पास, 5/2 आपके पास आई हुई है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x/y, यहाँ पे 6/5, यहाँ पे 20/19 इज इक्वल टू 5/2, 5 4 जा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस बच क्या गया यहाँ से, 19 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे लिख दूँ 19 की मल्टीप्लाई 5 से 95, 6 × 4 इज 24, 24 × 2 इज 48। ये आपकी क्या आ गई फ्रेंड, फ्रैक्शन निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई आपकी ये फ्रैक्शंस। बताइए कोई हुई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एक और आप एडवांस अप्रोच की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है वो, आइदर वो पॉपुलेशन के पूछ ले या मशीन्स के पूछ ले या मार्क्स के पूछ ले, आपको यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, ठीक है। बस आपको क्या बतानी है, फाइनल वैल्यू बतानी है, या फिर फाइनल वैल्यू हमें दे रखी है 3 साल पहले कितनी थी, 4 साल पहले कितनी थी, या 2 साल पहले कितनी वैल्यू थी, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है, और कुछ भी नया हमें नहीं करना है, ठीक है। आया समझ आपको अच्छे से, बिल्कुल। चलिए एक टास्क है आप लोगों के लिए घर के लिए। क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए, क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार, देखिए फ्रेंड क्या है क्वेश्चन। आप लोगों के लिए टास्क है ये, आप लोगों को करके दिखना है, ये वाला नहीं होता है तो फिर मुझे बताना। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15% and then decreased by 25%, and number becomes 22 less than the original number is। आप लोगों के पास आपकी स्टेटमेंट है, इसको देखिए, ट्राई करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, जहाँ जितना हमने किया है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं निकलता है तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि नहीं हो पाया है, करवा दीजिए। हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करते रहिए, लगे रहिए बस आप, ठीक है, इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे तभी आपको फ़ायदा है किसी भी चीज़ के प्रिपरेशंस करने का। लॉन्ग अप्रोच तो हम वैसे भी हमें आती है, हम छोटी क्लासेस में लॉन्ग अप्रोच से ही तो सॉल्व करते हैं। अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अगर हम बैठे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो हमारी शॉर्ट ट्रिक ही काम करती हैं, ठीक है। हमारी कुछ ना कुछ हमें तिगड़म लगाने पड़ते हैं वहाँ पे तो, और तिगड़म कौन लगाने सिखाएगा आपको, मैथ्स इनसाइड एकेडमी लगाने सिखाए। तो डेली क्लासेस को अटेंड कीजिए, ठीक है। कोई भी लेक्चर स्किप मत कीजिए फ्रेंड्स, मैं तो यही ओपिनियन दूंगी आपको, क्योंकि लेक्चर स्किप करेंगे तो क्या पता फर्स्ट डे मैं क्या चीज़ कराऊँ और थर्ड डे क्या, बीच में सेकंड लेक्चर में क्या ऐसी नई चीज़ आ जाए जो थर्ड लेक्चर में यूज़ हो रही हो, है ना। तो कोई भी लेक्चर स्किप मत कीजिए, सारे लेक्चर आपने देखने हैं, स्टार्टिंग से एंड तक आपने देखने हैं, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बेहतरीन ट्रिक्स, आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, हमारा चैनल आपको बेहतरीन ट्रिक्स प्रोवाइड करवा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ट्रिक के साथ, एक नई एडवांस अप्रोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।